आगे बढ़ते हैं खबरों में। वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी ने कल राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान बड़ा ऐलान किया। पीएम ने कहा कि 21 जून से राज्यों को केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त टीका दिया जाएगा, लेकिन टीकाकरण की जिम्मेदारी राज्यों पर होगी। आने वाले 2 हफ्तों में पीएम ने टीकाकरण का नया रोड मैप तैयार हो जाने की बात कही है। इस दौरान पीएम ने साफ किया कि निजी अस्पताल देश में कुल उपलब्ध टीके का 25% खरीद सकेंगे और एक टीके पर अधिकतम 150 रुपए तक का सेवा शुल्क ही लगा पाएंगे। अस्पताल लोगों से टीके पर ज्यादा सेवा शुल्क ना ले, इसकी निगरानी की जिम्मेदारी भी राज्य सरकारों के पास ही होगी। और इस बीच देखिए, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। बहुत स्वागत है सिंहदेव साहब आपका एबीपी न्यूज पर। जी आदर्श जी, नमस्कार सर। मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले, क्योंकि लगातार आप भी पहले कहते रहे कि जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो केंद्र अपने हाथ में रखे, सेंट्रलाइज रहेगी तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से होगी। तो अब जो फैसला कल किया गया है, मुझे लगता है कि खुले दिल से तारीफ होनी चाहिए केंद्र की। क्या राय है आपकी इस पर? इसमें जो निर्णय कायम रहना चाहिए था, बदलने के बाद फिर उसी निर्णय पे आए हैं, तो ये ठीक है। और वैक्सीनेशन का नहीं, वैक्सीन सप्लाई का जो काम है ये केंद्र सरकार के पास रहना चाहिए, और वैक्सीनेशन का जो काम है ये तो राज्य सरकारें करेंगी। तो यही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो उदाहरण पेश देश में होना चाहिए, यही है कि वैक्सीन जो शॉर्ट सप्लाई में है वो केंद्र सरकार अपने प्रबंधन में लेके राज्यों को उपलब्ध कराएं, और वैक्सीनेशन का जो कार्य है ये अमला राज्य सरकारों के पास है, वो राज्य सरकारें करें। नहीं, ये बात सर इसलिए मैंने आपसे पूछी क्योंकि आप पहले भी कहते रहे हैं और लगातार आप इस बात को स्वीकार भी करते रहे कि सेंट्रलाइज होगी प्रक्रिया, वैक्सीनेशन का काम राज्य सरकारें जरूर करें, लेकिन वैक्सीन आएगी कैसे, पहुंचेगी कैसे, प्रोक्योरमेंट कैसे होगा, ये तमाम बड़े अहम सवाल हो जाते हैं। तो अब जो आप लोग कह रहे थे कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां सहयोग नहीं कर रही हैं, तो मुझे लगता है अब उसमें राज्य सरकारों को काफी सहूलियत हो जाएगी। निश्चित रूप से ये होना ही ऐसे ही चाहिए था। केंद्र सरकार ने एकदम सही कार्यक्रम चालू किया था अपने पास प्रबंधन करके, बजट में 35,000 करोड़ और उसके ऊपर राशि लगने की बात भी कह के एकदम सही चालू किया था। फिर बीच में जो निर्णय हुआ कि 45 से और ऊपर के लोग केंद्र सरकार करेगी और 45 से नीचे के नागरिकों को राज्य सरकारें करेगी, अलग अलग रेट, ये गलत हो गया था। अब उसको सही कर लिया गया है, जो ठीक है। सर, वैक्सीनेशन की अभी स्थिति क्या है छत्तीसगढ़ में? जो 45 और 45 साल के ऊपर के नागरिक हैं उनके लिए 18 लाख के ज्यादा डोजेज हमारे पास रखी हुई हैं। पहले डोज 77% से ज्यादा नागरिकों को लग चुकी है। हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स ये करीब करीब सैचुरेट हो चुके हैं, और अब नागरिकों को लगने का क्रम चल रहा है। सेकेंड डोज कोविशील्ड का लगने में क्योंकि 12 हफ्ते का प्रोटोकॉल आ गया था, तो वो धीमा हो गया है काम। तो जैसे ही 12 हफ्ते पूरे होंगे कोविशील्ड की पहली डोज के बाद, तो वो भी लगने लगेंगे। तो 18 से 45 साल की उम्र तक के नागरिकों के टीके से ये बहुत सीमित संख्या में है। बमुश्किल 30,000 के आसपास हम लगा पा रहे हैं, और बमुश्किल 50-60 हजार का स्टॉक होगा। तो वैक्सीन उपलब्ध नहीं है 18 से 45, और 45 से ऊपर जितनी लग रही है उससे कहीं ज्यादा उपलब्ध है। 3,000-4,000 वैक्सीन प्रतिदिन लग रही है, और 18 लाख का स्टॉक है। तो अब पीएम ने कल नए रोड मैप की बात की है सर, कि एक नया रोड मैप तैयार होगा 21 जून तक, उसके बाद राज्यों को वैक्सीन भी केंद्र की तरफ से मिलेगी। तो किस तरह की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं राज्य सरकार के तौर पर कि रोड मैप में क्या कुछ होना चाहिए ताकि वैक्सीनेशन और गति से आगे बढ़ पाए? मेरे हिसाब से तो ये क्लियर है कि प्रोटोकॉल में सबसे पहला वैक्सीन किसको लगना चाहिए, जो कोमॉर्बिड है। अब 18 साल से ऊपर को आपने अलाउ कर दिया है, तो 18 साल के ऊपर डायबिटिक भी हैं, हाइपरटेंसिव भी हैं, कैंसर पेशेंट भी हो सकते हैं, अन्य जो 20 बीमारियां हैं जिनको कोमॉर्बिडिटी में रखा गया था, तो वो बीमारियों से ग्रसित हर नागरिक को सबसे पहले टीका लगना चाहिए। हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स ये तो सैचुरेट हो गए, और उनके ऊपर में अगर वैक्सीन की कमी है तो फिर एज वाइज की प्राथमिकता मेरे ख्याल से हो सकती है। हालांकि अब उसमें नहीं पड़ना चाहिए, विवाद हो चुका है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कर देना चाहिए। कोमॉर्बिड नंबर 1, और उसके बाद फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है सर, एक चीज मैं समझना चाहूंगा, जब उन्होंने कहा कि 25% जो वैक्सीन है वो प्राइवेट अस्पताल भी ले सकते हैं। अब इसको लेकर राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं कि जब सबके लिए वैक्सीन फ्री है तो प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन क्यों? मेरा बड़ा सीधा सवाल है। बीजेपी कह रही है कि भाई जो पैसे देकर लगवा सकता है वो प्राइवेट अस्पताल में लगवा लेगा, तो इसको लेकर ये विवाद क्यों है? इसमें 25% मैं सोचता हूं कि बहुत ज्यादा संख्या होती है। देश की आबादी के करीब 4 करोड़ करदाता हैं, इनकम टैक्स जो देते हैं। ऐसी मेरे पास जानकारी है, संख्या बढ़ भी हो सकता है, बढ़ गई हो। तो इस संख्या के लिए 10% भी अगर आप ओपन मार्केट में करते हैं
कि कोई प्राइवेट अस्पताल में जाके इलाज कराना चाहे तो स्वतंत्र है, कोई प्राइवेट अस्पताल में जाके वैक्सीनेशन कराना चाहे तो स्वतंत्र है, पर 25% कोटा मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा है। नहीं, लेकिन अब इस पर लगातार सभी दल कहते रहे कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब जब केंद्र फिर चीजों को हाथ में लेकर सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रही है तो फिर हम इस तरह की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूं सर आपसे। ये जैसे अनाउंसमेंट हुआ तो अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबके लिए फ्री, यहीं से बात गड़बड़ हो जाती है, शब्दों के जो उपयोग हो जाते हैं। सबके लिए फ्री तो सबके लिए फ्री, और अगर ये बात आती कि नहीं हम बाकियों के लिए फ्री करेंगे, जो पैसा दे सकते हैं उनको देंगे, गैस है आप डिफरेंशियल रेट पे देते हैं, किसी को सब्सिडी है किसी को सब्सिडी नहीं है, या आप कहते हैं कि नहीं गैस पे सबको सब्सिडी है, जो ना लेना चाहे सब्सिडी वो ना लें, तो इसी बातों में फिर वो बातें आ जाती हैं। राजनीतिक सीनियर्स हमारे अगर कोई बयान देते हैं तो फिर राजनीतिकरण की श्रेणी में देखा जाने लगता है। लेकिन अगर फ्री है तो फ्री होना चाहिए, और दूसरी व्यवस्था आपको करनी है तो फिर वैसी बात शुरू से रखेंगे, तो वो होता नहीं। ये नहीं कहना चाहिए कि सबके लिए फ्री है। सर एक चीज समझना चाहूंगा, वैक्सीन को लेकर सियासत तो छत्तीसगढ़ में भी शुरू हो गई, बाद में हाईकोर्ट को उसमें स्टेप इन करना पड़ा कि एपीएल, बीपीएल और अंत्योदय योजना का जिक्र आ गया, उसमें आरक्षण की बात हो गई। ये क्यों इस तरह का फैसला लिया गया था जिस पर विवाद हो गया ऐसे? 1.5 लाख केवल हमको वैक्सीन मिल पाई थी। 1 तारीख को मई को चालू करना कि नहीं करना, ये हमारे ऊपर दबाव था, और विचार ये चल रहा था कि इतनी कम वैक्सीन में हम 2.5 करोड़ डोज लगाने हैं छत्तीसगढ़ में, 1 करोड़ 60 लाख डोज लगाने हैं, तो 1.5 लाख में चालू करें कि नहीं करें। फिर ये निर्णय हुआ कि अगर वैक्सीन आ गई है तो चालू नहीं करना भी ठीक नहीं होगा, कम से कम 1.5 लाख लोगों को तो लग जाए। तो उसमें ये हुआ कि ये संख्या इतनी कम है तो कैसे हम प्रायोरिटी दें, जो अभी आपने पूछा कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, अभी मैंने अपनी तरफ से सुझाव दिया कि कोमॉर्बिड पहले होना चाहिए। तो उस समय ये निर्णय आया कि अंत्योदय जो सबसे गरीब हैं, जो एक कमरे में भर तक रहते हो, 2 कमरे में रहते हो, तंग जगहों में रहते हैं, उनके पास सैनिटेशन इत्यादि की भी कमी हो सकती है, हो सकता है कि वो ज्यादा ससेप्टेबल हो कोरोना वायरस से ग्रसित होने के लिए, उनको पहले दे दें। तो उस परिस्थिति में ये निर्णय लिया था। आदर्श स्थिति यही है कि फ्री फॉर ऑल, सबके लिए एक के बराबर कर देना चाहिए, और देखना ये चाहिए कि कोई वर्ग ऐसा तो नहीं कि गरीबी के कारण या अभाव के कारण छूट तो नहीं जा रहा। ये शासन का काम साथ में रहना चाहिए। जी सर, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, वो जो फोटो को लेकर सर्टिफिकेट पर विवाद हुआ था, क्या वो फिर हमें 21 जून के बाद देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में, या वो स्थिति संभल गई है, सुधर गई है, या जो भी आप लोगों के बीच की बातचीत है? इसमें बात यही था कि फंड कौन कर रहा है। केंद्र सरकार जिस वैक्सीन को फंड कर रही है तो स्वाभाविक है कि केंद्र सरकार चाहे तो अपना एम्ब्लेम लगाए या प्रधानमंत्री जी का चित्र लगाए। अगर राज्य सरकारें उस वैक्सीनेशन ड्राइव को फंड कर रही हैं तो स्वाभाविक है कि राज्य सरकारें चाहेंगी कि राज्य का एम्ब्लेम लगे या उनके मुख्यमंत्री जी का, उनके जनप्रतिनिधि का फोटो लगे। अब अगर फिर से केंद्र सरकार पूरे वैक्सीन की खर्चे की जिम्मेदारी उठाएगी तो स्वाभाविक है कि फिर सारी वैक्सीन पे अब जो सर्टिफिकेट नए निकलेंगे वो सर्टिफिकेट में केंद्र सरकार जैसी व्यवस्था चाहेगी वो व्यवस्था होगी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर 21 जून के बाद जो वैक्सीन केंद्र देगी, सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की फोटो से कोई दिक्कत नहीं है छत्तीसगढ़ सरकार को? वो उनकी व्यवस्था है, हम लोग उसमें क्या कह सकते हैं। अगर वो चाहेंगे, अपने लोगों ने ये भी पूछा था कि फोटो होनी चाहिए कि नहीं, तो शायद आदर्श स्थिति में किसी की फोटो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये चलन है हमारे देश में कि अपने नेताओं का चित्र लगा के हम लोग कई प्रोग्राम चलाते हैं। तो उस चलन में वहां की फंडिंग हो रही है तो स्वाभाविक है कि फिर फोटो तो या तो केंद्र सरकार के अशोक चक्र का आएगा या प्रधानमंत्री जी का। ठीक है सर, एक करीब 15 दिन पहले जो डेटा आ रहा था, 15 दिन पहले उस डेटा के मुताबिक जो वैक्सीन वेस्टेज का मामला था उसमें छत्तीसगढ़ का रेशियो करीब 30% था सर। उस पर कुछ कमी कर पाए हम लोग, कंट्रोल कर पाए उसको, और वो हो क्यों रहा था सर ऐसे? उसमें कोविन पोर्टल की ही ये 2 जानकारियां हैं। ऐसे तो कई जानकारियां कोविन पोर्टल पे रहती हैं। कोविन पोर्टल की एक जानकारी है कि कितने लोगों को टीका लगा। जैसे आपने अभी फोटो के बारे में पूछा, प्रधानमंत्री जी के फोटो के साथ में सर्टिफिकेट मिल रहा था। मैंने भी कोवैक्सीन लगाई, मेरे को भी प्रधानमंत्री जी के फोटो का सर्टिफिकेट मिला, पहले डोज का भी दूसरे डोज का भी। तो अगर मेरे को फोटो मिला तो इसका मतलब है कि मेरे को वैक्सीन लग गई। और कोविन पोर्टल ये कहता है कि छत्तीसगढ़ में 70 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग गई। वही कोविन पोर्टल का दूसरा हिस्सा, उन्होंने एक और प्लेटफॉर्म खोला जिसमें वैक्सीन जहां लग रही है वहां से एक और डाटा अपलोड करने के लिए उन्होंने
जो वैक्सीनेटर थे उनको जिम्मेदारी दी ठीक है। कि दिन खत्म होने के बाद एक और डाटा अपलोड करना कि कितने वैक्सीन का आपने उपयोग किया कि नहीं किया। ये डाटा का मिसमैच है। कोविन पोर्टल को आप देखिएगा तो एक कोविन पोर्टल कहता है कि छत्तीसगढ़ में ठीक है। 70% वैक्सीनेशन हो गया, और वही कोविन पोर्टल का दूसरा प्लेटफॉर्म कहता है कि 30% वेस्टेज हो गई। तो केवल वो डाटा को आपको ठीक करना है, या तो जिसने को हमने प्रधानमंत्री जी का फोटो दिया वो गलत जी। दिया, आप जांच करके वो वापस ले लीजिए, कैंसिल कर दीजिए कि छत्तीसगढ़ ने फर्जीवाड़ा किया, वैक्सीन लगाई नहीं और फोटो लेके या सर्टिफिकेट लेके। मतलब आप सर सीधे तौर पर ये कहें कि वैक्सीन वेस्टेज नहीं हुई है छत्तीसगढ़ में, ये कह रहे हैं आप? इतनी नहीं हुई है, 0.6% के आसपास है जी। 0.8 भी हो सकता है जी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। हास्यास्पद। बहुत धन्यवाद आपका टीएस सिंहदेव साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी पूरी बात रखने के लिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए क्या बड़ी बात है टीएस सिंहदेव साहब ने कही है, छत्तीसगढ़ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, कि अब केंद्र खर्चा उठाएगा तो फोटो पर फैसला केंद्र का होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में फोटो को लेकर विवाद हुआ था। वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर राज्य सरकार का पैसा होगा तो राज्य सरकार स्वतंत्र है फोटो लगाने के लिए। अब केंद्र खर्चा उठाएगा तो फोटो का फैसला केंद्र सरकार करे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।